नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल। भारतीय जबर के कितने दिन? पाकिस्तान से पैगाम क्या? सिंध काबीना में नए चेहरे कौन? कराची का नया एडमिनिस्ट्रेटर कौन? वैक्सीन क्यों खत्म हो गई? केपीएल कब से? कौन सी टीम पाकिस्तान आएगी? और जश्न की तैयारियां तेज। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, उनकी वीजा तौसी की दरखास्त बरतानिया ने मुस्तरद कर दी है। इसी पर बात करेंगे हम अपने नुमाइंदे अनवर अब्बास से। जी अनवर, बताइएगा। जी बिल्कुल, बरतानिया ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो वीजा तौसी की दरखास्त इसको मुस्तरद कर दिया है और ज़राए के मुताबिक बरतानवी होम डिपार्टमेंट ने ये दरखास्त मुस्तरद की है। कानूनन नवाज शरीफ के पास मुल्क को छोड़ने के लिए मजीद चंद दिन बाकी है और बरतानिया में मजीद क़याम के लिए नवाज शरीफ को दोबारा अपने वीजा की तौसी के लिए दरखास्त देना होगी। ज़राए का यह कहना है कि नवाज शरीफ को सफरी दस्तावेजात के लिए हुकूमत पाकिस्तान से भी राब्ता करना होगा और पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही नवाज शरीफ के पासपोर्ट को मनसूख कर चुकी है। जी ठीक है अनवर अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बरतानिया ने नवाज शरीफ की वीज़ा तौसी की दरख्वास्त दी है। नवाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है और उनकी वीज़ा तौसी की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। नवाज शरीफ की वीजा तौसी की दरख्वास्त की कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं? बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में माहिर कानून शाखावर ने सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम से तफसीली गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया, तो फिर उसी के आगे तसलसल में उन्होंने फिर उनका वीजा, उनके जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया था। वो मतलब वैसे एक्सपायर भी हो गया चुका था। तो अब एक्सपायर्ड पासपोर्ट तो वैसे आम हालात में कोई भी पाकिस्तानी कॉन्सुलेट जो है, लेकिन चूंकि उनको इश्तिहारी मुल्जिम करार दे दिया जा चुका था, इसलिए अब उनकी जो है वो और इश्तिहारी मुल्जिम के जो हकूक हैं वो वैसे सलब हो जाते हैं कानूनी। समझता हूँ कि सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने वहाँ पे अपने क़याम को तूल देने के लिए होगा, वो सियासी पनाह की दरख्वास्त होगी कि चूंकि वीजा जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उसकी तोसी चाह रहे हैं और वो अगर एक्सपायर्ड है तो ये किसी भी मुल्क के कानून में उनके जो कॉन्सुलर लॉज होते हैं उसमें तो किसी भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर तोसी तो कर नहीं सकते। पाकिस्तान पर कठपुतली हुकूमत मुसल्लत है, मुल्क को भी प्रोपेगेंडे से चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ के खिलाफ रिकवरी का कोई केस नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन फ्रॉड लॉकडाउन है। शरीफ फैमिली के घरों पर स्मार्ट लॉकडाउन सियासी इंतकाम और घटिया हरकत है। पुतली सिलेक्टेड जो है वो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, प्रोपेगेंडा करते चले जाते हैं, हर बात पे इनका प्रोपेगेंडा। इन्होंने एक फ्रॉड लॉकडाउन जो जिसे ये स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडे के लिए इन्होंने ईजाद किया हुआ है। मैंने ये देखा है कि जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन होता है वहाँ पे 2 बैरियर लगा के पुलिस वाले बैठे होते हैं। इन्होंने बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका जोर अगर चला है तो इसी बात पे चला है कि बच्चों को इन्होंने घर बैठा दिया है और वो स्कूल में इकट्ठे तो नहीं होते लेकिन गली मोहल्ले में जो है वो इकट्ठे होते हैं जिस तरह से स्कूल में होते हैं। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ 1 रुपए की भी रिकवरी या करप्शन का केस नहीं है। कश्मीरी कौम को, कश्मीरी मुजाहिदीन को अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। हिंदुस्तान ने और मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत को कश्मीर में रवा रखा हुआ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं।
मकबूजा कश्मीर में लोगों का मावराए अदालत कातिल तशद्दुद जारी है। पैलेट गन्स के इस्तेमाल से कश्मीरी नौजवानों को नाबीना किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की OIC के आज़ाद मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का कहना था कि इन सब के बावजूद भारत कश्मीरियों की ख्वाहिश को ख़त्म करने में नाकाम रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि कश्मीरियों की हालत ज़ार को OIC और आलमी बरादरी को बताने पर कश्मीरी कमीशन के शुक्रगुजार हैं। कराची से खैबर, पूरी कौम यकजुबान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से मरकजी रैली, सदर आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर ने भी शिरकत की। एक मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में ट्रैफिक भी रोक दिया गया। पंजाब भर में शहर शहर रैलियाँ निकाली गईं। गवर्नर हाउस पंजाब में रैली का इनेकाद, गवर्नर और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। पंजाब के दीगर शहरों में भी रैलियाँ निकाली गईं। भारत मज़ालिम की भरपूर मजम्मत की गई। पाकिस्तानी कौम का कश्मीरियों को सलाम, भेज दिया भरपूर हिमायत का पैगाम। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से मरकजी रैली, सदर आरिफ अलवी, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फवाद चौधरी और दीगर ने शिरकत की। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में ट्रैफिक भी रोक दिया गया। में इस्तेहसाल कश्मीर की रैली निकाली गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि आज के दिन मोदी सरकार ने बहुत जालिम। नरेंद्र मोदी का एजेंडा शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। हमें अपने कश्मीरी भाइयों को, बेटों को, बहनों को ये पैगाम देना है, अपने हक के खुद अरादियत के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उनके शाना बशाना खड़े। मजहबी जमातों की जानिब से भी यौम इस्तेहसाल की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें शुरका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मुतालबा किया कि भारत कश्मीर में जालिमाना इक़दाम बंद। पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत में उठ खड़ा हुआ है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर आवाम कश्मीरी भाइयों की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला हाउस सिंध भी कश्मीरियों की आवाज़ बन गया। सिंध के छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकाली गईं और तकरीबात का इनाकात किया गया। KP और बलूचिस्तान में भी रैलियां निकाली गईं। गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला KP और सूबाई वज़रा ने रैलियों में शिरकत करके कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कश्मीर से खैबर, पूरी कौम एक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची में वज़ीर आला हाउस के लॉन में कोरोना SOPs के तहत रैली निकाली गई। सूबाई वज़रा, कोर कमांडर कराची, IG पुलिस और दीगर आला अफसरान और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। रैली से कबल कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम भी लहराए गए। गवर्नर हाउस बलूचिस्तान भी कश्मीर के नारों से गूंज उठा। रैली में गवर्नर ज़हूर आगा और दीगर वज़रा ने शिरकत की। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा का रैली से कहना था कि कश्मीर के इशू का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल हमारा मुतालबा है। और ये हम बावर करा दे अपने कश्मीरी भाइयों को कि आपने हिम्मत नहीं हारना और आपने थकना नहीं, आपने झुकना नहीं। इंशाअल्लाह पूरी कौम पाकिस्तान की आपके साथ है। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली, सरकारी हुक्काम, समाजी शख्सियात और तलबा ने शिरकत की। उमरकोट की हिंदू बिरादरी भी कश्मीरियों की हम आवाज़ बन गई। रैली के शुरका ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ नारेबाजी की।